करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश से संबंधित था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जा रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय और इनका दूसरा नाम था देवराज था। क्या नाम था? देवराज था, या देवगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवगुप्त भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो किसका उपासक था? तो वो विष्णु का उपासक था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पूरा वीडियो देखें, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। क्वेश्चन कर रहा है सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने प्रारंभ किया, कि अशोक ने, कि हर्ष ने, कि फैयान ने ये मार्ग प्रशस्त किया है? तो जल्दी से टिक करिए कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। तो आपके लिए बता दें जो सिल्क मार्ग है उसको बनाया था किसने? उसको प्रारंभ किया था कनिष्क ने। कनिष्क का जो है चीन के शासक थे एक पान चाओ। क्या नाम था? पान चाओ से जो युद्ध हुआ था उसमें कनिष्क विजय रहा था। कनिष्क ने चीन से टीम जाने वाले सिल्क मार्ग की 3 शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसलिए आपका सिल्क मार्ग के लिए जो प्रारंभ है वो कनिष्क की ओर जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुलोचुंग चोल ने करवाया था, राज चोल ने करवाया था, राजेंद्र चोल ने करवाया था, कि सुंदर चोल ने करवाया था? तो जल्दी से टिक करिए कौन सा आंसर हो सकता है आपका। तो आपके लिए बता दें कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज चोल। जो तंजीर का बृहदीश्वर मंदिर है उसे चोल शासक राज फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? फर्स्ट ने बनवाया था। और इस मंदिर को किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये द्रविड़ कला से। कौन सी है? द्रविड़ जो है शिल्प कला की सर्वोत्तम जो है ये कृति मानी जाती है। और जो इसका निर्माण है वो ग्रेनाइट पत्थर के द्वारा हुआ है। ग्रेनाइट पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आगे अगला क्वेश्चन, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया, उसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी था, कि बाबर था, कि अलाउद्दीन खिलजी था, कि मोहम्मद बिन कासिम था? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। और इसका आक्रमण कैसा रहा था? सफल रहा था। और इसने अरबों ने जो है 712 में जो है सिंध पर अपनी विजय प्राप्त की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब्ती प्रथा किसकी ऊपर थी? अकबर की थी, कि शेर शाह की थी, कि अशोक की थी, कि हर्षवर्धन की थी? तो आपका जब्ती प्रथा किससे संबंधित है? तो जब्ती प्रथा आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शेर शाह द्वारा निर्धारित किया गया था जब्ती प्रथा, या इसे जमई प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जमई प्रथा प्रणाली भी कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कुली कुतुब शाही द्वारा निर्मित 4 मीनार किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, कि आंध्र प्रदेश में है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है। कुली कुतुब शाही द्वारा जो निर्मित 4 मीनार है वो कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में है। अब ये हैदराबाद जो है तेलंगाना में चला गया है, तो लेकिन ऑप्शन के अनुसार यह आंध्र प्रदेश लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित करना है कि सूर्य मंदिर किससे संबंधित है? सूर्य सेन, एम.एस. जोशी, पी.सी. जोशी और एस.सी. बोस, इनका आपका संबंध बताना है किससे हो सकता है। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? नीचे इसके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको मैचिंग करना है कि किससे किससे आपका मैचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि सूर्य सेन किससे संबंधित है। तो सूर्य सेन की अगर बात करें तो सूर्य सेन जो है भारतीय रिपब्लिक आर्मी जो है से संबंधित है, यानी बी नंबर इसके लिए ऑप्शन रहेगा 2 नंबर के लिए। और फिर एम जोशी की अगर बात करें तो ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 पे चला जाएगा इसके लिए। और अगर हम बात करेंगे कि पीसी जोशी के विषय में, तो पीसी जोशी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। और आपका एस.सी. बोस के लिए जो ऑप्शन बनेगा वो कांग्रेस के लिए बनेगा, यानी आपका 3 नंबर चला जाएगा। तो इसके लिए आपके पास सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा, यानी पहले का आपका 2 नंबर
और 2 के बाद 4, 4 के बाद 1 यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 के लिए बनेगा 2 4 1 3 के लिए ऑप्शन क्या बनेगा? तो बच्चा ये 2 4 1 3 के लिए ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर ए बना है। 2 4 3 1 के लिए ऑप्शन ए बनेगा आपका सही आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित वायसरायों को क्रमशः उनके कार्यकाल के दौरान घटित घटनाओं के साथ मेल कराना है। वावेल, रीडिंग, विलिंगटन और लिनथंगा। तो यहाँ पे मैच कराना है कि कौन सा घटना किससे संबंधित है, मेल कराना है। तो आपको बता दें जो आपका पाकिस्तान की पहली मांग, मापला विद्रोह, शिमला कॉन्फ्रेंस और सांप्रदायिक प्रचार के लिए आपको मिलाना है कौन सा इसके लिए सही रहेगा। तो मांग वेवेल की अगर बात करें हम तो ये तो शिमला समझौता से संबंधित है, यानी ये 3 नंबर पे चला जाएगा आपका। और रीडिंग की अगर बात करें तो रीडिंग 1921 के कंडीशन में आपका मोपला विद्रोह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोपला विद्रोह आपका हो जाएगा। मोपला विद्रोह वेवेल, लिथिंगो, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान। तो इसके लिए आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी मांग वेवेल का हो जाएगा आपका शिमला समझौता, ये इसके लिए कंडीशन बन जाएगी। और उसके बाद लिथिंगा के लिए आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग की कंडीशन हो जाएगी, पाकिस्तान की पहली मांग, इसके लिए हो जाएगा। और वेलिंगटन के लिए हो जाएगा आपका सांप्रदायिक संप्रदाय पंचायत, ये हो जाएगा इसके लिए। और रीडिंग के लिए हो जाएगा मोपला विद्रोह, इसे मोपला विद्रोह भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका पहले के साथ हो जाएगा 3, दूसरे के साथ हो 3 2 4 1, क्या बनेगा? 3 2 4 1 का क्रम बनेगा। देखते 3 2 4 1 का क्रम कौन सा बना? तो इसमें भी आपका ए नंबर बन रहा है, 3 2 4 1 ए ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपका चर्चिल थे कि एटली थे कि विल्सन थे कि इसमें से कोई नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेमेंट एटली जो है भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सामाजिक पराकाष्ठा की स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति है कि आतंकित स्थिति है कि नाभिक स्थिति है कि संग्रामिकल स्थिति है? कौन सा एक ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही है आपकी जो सामाजिक पराकाष्ठा है वो आदर्श स्थिति होती है। कौन सी ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सी नहीं है कि कंडीशन कह रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछा है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कौन सी नृत्यांगना है? तो आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपकी ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना है। लुईस जो 16वें हैं उनकी पत्नी कौन थी? 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, एलिजाबेथ थी कि विक्टोरिया थी कि जोसेफिन थी कि मैरी थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मैरी एंटोइनेट थी, यानी डी ऑप्शन आपके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? जल्दी से आप टिक करिए। तो आपके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, काफी फेमस क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाल नाविक था और ये जो भारत के पश्चिमी तट कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस कहाँ के रहने वाला था? अमेरिका है, यूनान है, रोम है, फ्रांस है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यूनान के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत वर्ष चीन का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन हो गए आपके पास 4, इन चारों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से टिक करिए, कौन सा राज्य अग्रणी हो सकता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल की मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 18 पे, कहते हैं किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु पाए जाते हैं? पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है कि तमिलनाडु है? तो सही ऑप्शन के लिए टिक करिए, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2013 और 2003 के गणना के अनुसार।
सॉरी, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभ नाम था, प्रारंभिक नाम क्या था? घाना था कि रोडेशिया था कि तंजानिया था कि जायरे था? तो कांगो जो प्रजातांत्रिक गणतंत्र था उसका प्रारंभिक नाम कौन सा था? तो प्रारंभिक नाम था जायरे। क्या नाम था? जायरे का नाम था। आपको बता दें कि अक्टूबर 1971 तक रिपब्लिक ऑफ जायरे कांगो के नाम से जाना जाता था। अक्टूबर 1971 में देश ने अपने कांगो नदी के नाम को बदलकर जायरे कर दिया है। क्या कर दिया है? जारी कर दिया। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल को जोड़ता है लाल सागर है, कैस्पियन सागर है, मृत सागर है कि आपका काला? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा सी, मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है, मृत सागर है बच्चा, इसे मृत सागर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गाजा स्ट्रम्प जो देर से समाचार में आया किस देश में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण है गाजा पट्टी। तो इजराइल है, सीरिया है कि सऊदी अरब है कि मिस्र है? काफी चर्चा का विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका इजराइल। गाजा जो स्ट्रिप है वो इजराइल में स्थित है। गाजा स्ट्रिप जो है गोलन हार्ट्स को लेकर इजराइल और फिलिस्तीनी हमेशा तनाव में रहते हैं और काफी चर्चा का विषय रहा है आपकी बारी। क्वेश्चन कहता है, घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होते उसे सवाना कहते हैं, लेनोस कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो घास के क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होते वहां सवाना कहते हैं। सवाना जो घास का बहुल्य होता है, जहां घासों का बहुल्य होता है, वृक्षों का सर्वथा यहाँ अभाव रहता है, छोटी छोटी सी झाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं सवाना के क्षेत्र। बच्चा अगला क्वेश्चन है, जेब्रा किस वन में प्रायः रहते हैं? डाउन्स में, शंकुधारी में कि सवाना में कि विषुवतीय में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाना में पाए जाते हैं। आपके पशु चरने वाले बड़े जंतुओं को पहले अधिक किस्में पाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है आपकी कम हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? प्रशांत सागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में कि अरब सागर में? तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर में गारसैगो सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कि राज्यपाल को? तो क्वेश्चन नंबर 25 सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका राज्यपाल को जो है हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। क्वेश्चन कह रहा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन में है? सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रीय द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, राज्य के राज्यपाल के? तो सही आंसर हो जाएगा आपके राज्य के राज्यपाल, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्य में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन का आरोपित करता है, कौन सा अनुच्छेद होगा ये? तो क्वेश्चन 27 का सही ऑप्शन है 1956, सॉरी 300 अनुच्छेद 356। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह सिद्धांत जिसके द्वारा जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन अंक गणितीय श्रेणी में बढ़ती है, निम्नलिखित संबंधित है? किससे संबंधित? 4 ऑप्शन है, मार्क्स से संबंधित है, ग्रेशम से संबंधित है, कीन्स से संबंधित है, एम जेम्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्थस से संबंधित। कह रहा है कि निम्नलिखित में कथन पर विचार करो, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी करेंसी की कीमत निर्धारित होती है विश्व बैंक द्वारा देश में उत्पादित वस्तु की मांग पर कि देश के सरकार के स्थायित्व पर कि प्रसंगागत देश की आर्थिक क्षमता पर, किस पर निर्भर करती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में करेंसी की कीमत? तो इसका लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, संबद्ध देश द्वारा उत्पादित वस्तु या मांग पर जो निर्भर करता है। बी नंबर आपके लिए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस।